आपका यूनिक प्रज्ञान यूट्यूब परिवार में मैं प्रज्ञान सर हार्दिक स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, सुबह के 5 बज चुके हैं। जिस प्रश्नोत्तरी 50 का आप बेसब्री से करते हैं इंतजार, आपकी चहेती प्रश्नोत्तरी 50 लेकर के आपके बीच उपस्थित हूं। जैसा कि आप जानते हैं, प्रश्नोत्तरी 50 का मुख्य उद्देश्य आपके अध्ययन का आपको रिवीजन कराना। वन लाइनर शैली में 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रतिदिन सुबह सुबह करते हैं रिवाइज। इस रिवीजन श्रृंखला से जुड़ने के लिए फटाफट सेशन को लाइक और शेयर, चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बने हुए बेल आइकन से ऑल बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो साथियों, बिना समय गंवाए प्रारंभ करेंगे आज की प्रश्नोत्तरी 50। लेकिन उससे पूर्व देखेंगे आज का सकारात्मक विचार। और आज का मॉर्निंग कोट्स है कि सफलता पाने के लिए संघर्ष जरूरी है मेरे दोस्त, क्योंकि सफलता के बाद भी आपका केवल संघर्ष ही होता है। यानी कि संघर्षों से आपका नाता नहीं छूटने वाला है। तो संघर्ष करने की आदत डाल लीजिए, और जिसका जितना अच्छा संघर्ष होगा उसकी उतनी अच्छी सफलता होगी। तो इसी मॉर्निंग कोट्स के साथ प्रारंभ करते हैं शायद प्रश्नोत्तरी 50 को, और देखते हैं पहला प्रश्न। बुनी हुई रस्सी काव्य कृति के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया? बुनी हुई रस्सी काव्य कृति के लिए भवानी प्रसाद मिश्र जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया 1972 ईस्वी में। दूसरा प्रश्न, प्रश्न संख्या 2 है कि कैकेयी प्रबंध काव्य के रचनाकार कौन है? कैकेयी प्रबंध काव्य कृति का रचनाकार पूछा जा रहा है। जवाब में आपने केदारनाथ मिश्र को चुना, तो राइट आंसर। तीसरा प्रश्न, रामधारी सिंह दिनकर ने किस कवि को शुद्ध गांधीवादी कवि कहा है? रामधारी सिंह दिनकर ने किस कवि को शुद्ध गांधीवादी कवि कहा है? जवाब भवानी प्रसाद मिश्र, राइट आंसर। चौथा प्रश्न है कि मुक्तिबोध का काव्य निषेध का काव्य है। मुक्तिबोध का काव्य निषेध का काव्य है। कथन किस विद्वान का है? मुक्तिबोध का काव्य निषेध का काव्य है। यह कथन नामवर सिंह जी का है। पांचवा प्रश्न है कि निसहाय हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है? निसहाय हिंदू उपन्यास का लेखक आपने राधा कृष्णदास को चुना। 1890 ईस्वी की प्रकाशित कृति है यह। छठवां प्रश्न, वन पाखी सुनो मुक्तक काव्य के रचनाकार कौन है? वन पाखी सुनो मुक्तक काव्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो नरेश मेहता द्वारा लिखा गया है। 1997 ईस्वी का प्रकाशित यह मुक्तक ग्रंथ है। सातवां प्रश्न है कि हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक की है? हिंदी में लोक जागरण की अवधारणा किस आलोचक की है? रामविलास शर्मा उत्तर बता करके राइट आंसर दिया आपने। अंजलि कहानी के कहानीकार कौन है? अंजलि कहानी किसके द्वारा लिखी गई कहानी है? तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी द्वारा लिखी गई 1934 ईस्वी की प्रकाशित कहानी है। प्रश्न संख्या 9 है कि अछूत आत्मकथा के लेखक कौन है? अछूत आत्मकथा का लेखक आपने दया पवार को चुना। 2011 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। 10वां प्रश्न है कि वन तुलसी की गंध डायरी के लेखक कौन है? वन तुलसी की गंध डायरी किसके द्वारा लिखी गई है? जवाब में फणीश्वर नाथ रेणु, राइट आंसर। 1984 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न संख्या 11, परीक्षा गुरु उपन्यास का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। परीक्षा गुरु उपन्यास लाला श्रीनिवास दास द्वारा लिखा गया 1882 ईस्वी का प्रकाशित उपन्यास है। प्रश्न संख्या 12 है कि काजर की कोठरी उपन्यास के लेखक कौन है? काजर की कोठरी उपन्यास लिखा गया है देवकी नंदन खत्री द्वारा। 1902 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है। 13वां प्रश्न है कि परंपरा भंजक कवि किस कवि को कहा जाता है? परंपरा भंजक कवि किस कवि को कहा जाता है? अज्ञेय उत्तर चुन करके सही जवाब दिया आपने। प्रश्न संख्या 14, 14वां प्रश्न है कि समय से मुठभेड़ गजल संग्रह के रचनाकार कौन है? समय से मुठभेड़ गजल संग्रह का रचनाकार पूछा जा रहा है आपसे। जवाब में आपने अदम गोंडवी साहब को चुना, तो राइट आंसर। 15वां प्रश्न है कि समय सरगम उपन्यास की लेखिका कौन है? समय सरगम उपन्यास की लेखिका पूछा जा रहा है। कृष्णा सोबती उत्तर बताया आपने, तो राइट आंसर। 2000 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष है।
16वां प्रश्न है कि खादी के फूल कृति के लेखक कौन है? खादी के फूल कृति का लेखक पूछा जा रहा है आपसे। जवाब में हरिवंश राय बच्चन। सही जवाब 1948 ईस्वी का प्रकाशन हुआ। 17वां प्रश्न है कि प्रेम कांता अधखिला फूल उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? प्रेम कांता अधखिला फूल उपन्यास का उपन्यासकार अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध को चुना आपने, तो राइट आंसर हो जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया है प्रेम कांता 1894 ईस्वी, अधखिला फूल 1899 ईस्वी की रचना है। अगला प्रश्न, मेरी पत्नी और भेड़ या आत्मकथा के लेखक कौन है? धर्मवीर, डॉक्टर धर्मवीर दलित विमर्श के लेखक हैं। 2011 ईस्वी इस आत्मकथा का प्रकाशन वर्ष। 19वां प्रश्न है कि संत काव्यधारा को निर्गुण काव्यधारा किसने कहा है? संत काव्यधारा को निर्गुण काव्यधारा कहने वाले आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। प्रश्न संख्या 20 है कि चंदनबाला रास के रचनाकार कौन है? चंदनबाला रास का रचनाकार आपसे पूछा जा रहा है। आसफ कवि उत्तर चुन करके राइट आंसर दिया है। 1200 ईस्वी इसका रचना काल है। बिखरे मोती कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष पूछा जा रहा है। सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखा गया यह 1932 ईस्वी का प्रकाशित काव्य कहानी संग्रह है। अगला प्रश्न, कहां करो बैकुंठ जाए पंक्ति की रचना का, कहां करो बैकुंठ जाए या पंक्ति परमानंद दास की है। 23वां प्रश्न है कि दोपहर की धूप कहानी संग्रह के लेखक कौन है? दोपहर की धूप कहानी संग्रह लिखा गया है फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा और 1984 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। अगला प्रश्न है कि बस्तियों से बाहर काव्यकृति के लेखक कौन है? बस्तियों से बाहर काव्य रचना जयप्रकाश करदम की है। 25वां प्रश्न है कि गरीबी हटाओ कहानी संग्रह का प्रकाशन काल क्या है? गरीबी हटाओ कहानी संग्रह रविंद्र कालिया द्वारा लिखा गया 1976 ईस्वी का प्रकाशित काव्य संग्रह। 26वां प्रश्न है कि आत्मजयी का प्रकाशन वर्ष क्या है? तो आत्मजयी का प्रकाशन वर्ष 1965 ईस्वी है। 27वां प्रश्न है कि सुनो ब्राह्मण कृति के लेखक कौन है? सुनो ब्राह्मण रचना मलखान सिंह की है। पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं काव्य के लेखक कौन है? पहले मैं सन्नाटा बुनता हूं यह काव्य रचना अज्ञेय की है 1973 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। 29वां प्रश्न है कि श्रावकाचार्य के रचनाकार कौन है? श्रावकाचार्य कृति का रचनाकार आचार्य देवसेन को चुना 933 ईस्वी रचना काल है इसका। 30वां प्रश्न है कि पारिजात उपन्यास की लेखिका कौन है? पारिजात उपन्यास की लेखिका नासिरा शर्मा द्वारा लिखी गई 2010 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन किस विद्वान का है? हिंदुस्तानी शब्द यूरोप के लोगों की देन है, यह कथन ग्रियर्सन महोदय का है। 32वां प्रश्न है कि आदमखोर कहानी संग्रह की लेखिका कौन है? आदमखोर कहानी संग्रह लिखा गया है चंद्र किरण सौंडेक्सा द्वारा 1945 ईस्वी का प्रकाशन वर्ष। प्रश्न संख्या 33 है कि राजा प्रजा विजय पर्व निबंध काव्य के लेखक कौन है? राजा प्रजा विजय पर्व दोनों ही निबंध मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखे गए हैं। राजा प्रजा 1956 ईस्वी का, वहीं विजय पर्व 1963 ईस्वी का प्रकाशित। 34वां प्रश्न है कि कवियों का कवि अज्ञेय ने किस कवि को कहा है? अज्ञेय ने कवियों का कवि किसे कहा है? जवाब हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह। 35वां प्रश्न है कि श्रीकांत हरिप्रसन्न जैनेन्द्र के किस उपन्यास के पात्र हैं? सुनीता। सही जवाब 1934 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन। अछूत की शिकायत किसकी रचना है? अछूत की शिकायत हीरा डोम की रचना है। आषाढ़ का पहला दिन का कृति के लेखक कौन है? तो आषाढ़ का पहला दिन, देखिए आषाढ़ का एक दिन की बात नहीं हो रही है, और आषाढ़ का एक दिन नाटक है। आषाढ़ का एक दिन नाटक है मोहन राकेश का। यहाँ पर आषाढ़ का पहला दिन काव्य कृति की बात की जा रही है भवानी प्रसाद मिश्र।
डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने प्रथम संत कवि किसे माना है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार प्रथम संत कवि कौन है? जवाब हो जाएगा नामदेव। प्रश्न संख्या 39 है कि जाति अपराध आत्मकथा के लेखक कौन है? जाति अपराध आत्मकथा कैलाश नाथ की है, 2000 ईस्वी का प्रकाशन हुआ। 40वां प्रश्न है कि मृणाल जैनेन्द्र के किस उपन्यास का पात्र है? मृणाल जैनेन्द्र के किस उपन्यास का पात्र है? जवाब हो जाएगा त्याग पत्र। मधुलिका काव्य कृति के रचनाकार कौन है? मधुलिका काव्य रचना रामेश्वर शुक्ल अंचल की है, 1938 ईस्वी का राइट आंसर। 42वां प्रश्न है कि स्थूल भद्ररास के लेखक कौन है? स्थूल भद्ररास के लेखक जिनधर सूर्य हैं, 1209 ईस्वी का प्रकाशन हुआ। द्विजदेव किस परंपरा के कवि हैं? द्विजदेव किस परंपरा के कवि हैं? तो जवाब हो जाएगा रीतिमुक्त परंपरा। प्रश्न संख्या 44 है कि 2013 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? 2013 ईस्वी का ज्ञानपीठ पुरस्कार केदारनाथ सिंह को दिया गया। 45वां प्रश्न है कि तेल की पकौड़ियां काव्य संग्रह के लेखक कौन है? तेल की पकौड़ियां काव्य संग्रह प्रभाकर माचवे का है। प्रश्न संख्या 46 है कि परंपरा कहानी के लेखिका कौन है? परंपरा कहानी लेखिक नहीं लेखक अज्ञेय की है, 1940 ईस्वी की। दुखनी बाला नाटक के नाटककार कौन है? तो दुखनी बाला नाटक राधा कृष्णदास द्वारा 1880 ईस्वी का लिखा गया नाटक है। अकाल में सारस काव्य कृति के लेखक कौन है? तो अकाल में सारस काव्य रचना केदारनाथ सिंह की है और 1989 ईस्वी की प्रकाशित रचना है। प्रश्न संख्या 49 है कि भागवती उपन्यास के उपन्यासकार कौन है? भागवती उपन्यास का उपन्यासकार श्रद्धाराम फिल्लौरी हैं, 1877 ईस्वी इस उपन्यास का प्रकाशन वर्ष है। नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास के लेखक कौन है? तो नूतन ब्रह्मचारी उपन्यास बालकृष्ण भट्ट द्वारा लिखा गया, काफी रिपीट होने वाला प्रश्न, 1886 ईस्वी का है। तो साथियों, प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट्स करके जरूर बताइए। आज के इस प्रैक्टिस सेट में लेंगे यहीं पर विराम। तो प्रश्नोत्तरी 50 में ले आपसे विदा। उससे पूर्व लाइक नहीं किया तो फटाफट लाइक, शेयर नहीं किया तो फटाफट शेयर, और चैनल पर पहली बार हमें चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नया टॉपिक, एक नया अंदाज। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। आपका जीवन मंगलमय हो। बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक।